2024 से 2025 के बीच में 9 से 10 भगदड़ मच गए। कभी महाकुंभ में भगदड़ मचा, तो कभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, कभी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गया, तो कभी फिल्म पुष्पा देखने के लिए भी भगदड़ मच गई। अब यह पहली बार नहीं है जब हमारे देश में स्टैम्पेड हुए हैं, पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती आई हैं जहां पर बहुत समूह में क्राउड, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे भगदड़ मचने की संभावना रहती है। यही नहीं, 1954 में भी महाकुंभ में भगदड़ मचा था, 2003 में भी भगदड़ मचा था, 2013 में भी भगदड़ मचा था। फिर भी हम क्या प्रबंधन रही, क्या व्यवस्था रही कि 2025 में भी बड़ी मात्रा में लोग घायल हुए और वहाँ भी भगदड़ मचा। एक नहीं, कई जगह पे भगदड़ मचा। कहने को तो डाटा में सिर्फ 30 लोग ही दर्ज हैं जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो भीड़ उमड़ी थी उसमें अभी डाटा क्लियर ही नहीं होगा कि और कितने लोग घायल हुए थे जो रिकॉर्ड पे नहीं आए होंगे। रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ 30 लोगों की मृत्यु ही रिकॉर्ड की गई है, बाकी लोगों का दर्ज नहीं हो पाया है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि भगदड़ मचती है जब, तो कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर होता है जिससे ये भगदड़ मचती है। कहते हैं कि 2013 में जब रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचा था, तो उस समय एक पुलिस वाले ने भीड़ को रोकने के लिए एक लाठीचार्ज कर दिया, और जिसके कारण कि कई लोग उसमें घायल हो गए। कम से कम 40 से 50 लोग घायल हो गए और कुछ की मृत्यु हो गई। वैसे तो हमारे देश में 25 साल पहले ही यह कानून लाया गया है जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट की बात की गई है। आप लोग सभी जानते होंगे कि हमारे देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 एक्ट है, फिर भी हमारे देश का प्रबंधन ऑर्गेनाइजर इन सब रूल्स को मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन भगदड़ जो है लगातार बदस्तूर चल रहा है। अभी देखिए 2005 में यह जब डिजास्टर मैनेजमेंट लाया गया था, तो इसमें क्राउड मैनेजमेंट की भी बात हुई थी। इसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे जो बहुत ज़रूरी है। अगर बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्राउड आ रही है, तो उसके लिए किस तरह का प्रबंधन होना चाहिए। सबसे पहला ही रूल यह है कि कभी भी 2 व्यक्ति के बीच में 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, यानी 3.3 की दूरी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लोग हैं तो कम से कम 5 लोगों में पर स्क्वायर मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा लोग हैं तो 7 लोगों का पर स्क्वायर मीटर की डेंसिटी रख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश में इतने लोग, जहां 40 करोड़ लोगों को आह्वान किया गया और उम्मीद की गई कि 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, कैसी व्यवस्था रही होगी। दूसरी बात यह है कि एंट्री अगर आप एक तरफ से देते भी हैं, लेकिन एग्जिट आपकी कई रूट में होनी चाहिए ताकि लोग इकट्ठा ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो।